नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर मिड डे अप्रोच। इंडिसेस पे क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स जो कि आपको सेकेंड हाफ के लिए चेज करने हैं, ऑप्शन व्यूज क्या है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया बातचीत करने के लिए इंडिसेस पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक ऑप्शंस पे। पहले आपकी स्क्रीन पे लगाइए निफ्टी और करीब करीब 19,809 इंट्राडे आज का हाई रहा करीब करीब 19,839। मॉर्निंग कमेंट्री के लेवल्स लेके आइएगा। बात यही हुई थी कि कल के लॉन्ग्स या फिर जो मॉर्निंग के अप्रोच है उसके मुताबिक 733, अगर इसे क्रॉस करते हैं तो 773, देन 808 और 808 के ऊपर आपको एक 846 तक का स्विंग मिल सकता है। देखिए, स्विंग अभी 872 तक का भी खुला हुआ है क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग 19,800 के ऊपर 19,800 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि कल एक्सपायर होगा, अभी मैंने कोई डेटा नहीं देखा इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जोन अभी 872 का भी खुला हुआ है। दो कारण हैं क्यों आप ऑलरेडी 800 के ऊपर हैं। दूसरा, निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, केमिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑटो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टेक्निकली अभी आपके लिए 872 का जोन भी खुला है। लेकिन जो पिवट लेवल्स थे उसके मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं तो 846 मोर और लेस अब आ चुका है, हो चुका है वो पूरा। अब यहां से क्या रखें, अगर आपके पास लॉन्ग है, अगर आप प्रॉफिट्स बुक करके बैठे हैं, री एंट्री का मौका तलाश रहे हैं, तो आपका एग्जैक्टली डेटा क्या कहता है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। एक्टर साहब स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। इंट्राडे बिल्डअप क्या है, देखिए आज 12 से लेकर कल ओपनिंग तक के बीच में आज के ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर लेवल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो आपको एक मोटा मोटी एक संकेत ही देते हैं कि कल एक्सपायरी कहां होगी। देखिए यहां पर स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है कि 18,800 का जो बड़ा कॉल राइटर था वो ऑलरेडी एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, यहां पर 19,800 की भी पुट लेके आइएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 19,700 पे है। अभी का डेटा कहता है कि हमारा जोन खुला हुआ है 19,700 से लेकर 19,800 का। अभी मैं देखूंगा 19,800 की पुट भी देखूंगा, बट स्ट्रॉन्ग राइटिंग है 19,800 और 19,900 पे। दोनों में सेम क्वांटम में बिल्डअप है, करीब करीब 42 लाख का। आउटस्टैंडिंग वाइज दोनों स्ट्राइक्स का है लगभग 2 करोड़ का, और 20,000 पे तो 1 करोड़ खड़े ही है। और यहां पे 19,600 पे लॉन्ग पुट स्क्वायर ऑफ हुई है और 19,700 पे 42 लाख पुट जुड़े हैं। तो मोटा मोटी ये ट्रेड चैनल है 19,750 से लेकर 840। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आया अब मैजिक शो 19,800 की पुट, अब यहां पे करीब 1.25 करोड़ पुट जुड़ी है। दैट मींस ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपका एक्सपायरी का बेस है वो कन्वर्ट हो रहा है 19,600 से अब 19,800 की जोन में। द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई इन एनी स्ट्राइक इज नाउ एट 19,800। ओके, दैट्स गुड। यानी ये अपसाइड की पॉसिबिलिटीज फर्दर जाहिर करता हुआ बेस रहेगा 780-800 का आसपास। कॉल राइटर्स में कन्विक्शन है, लेकिन याद रखिएगा इसके मुताबिक अभी 880 का क्लस्टर 872 का क्लस्टर खुला हुआ है। इस डेटा पे अगर आप फोकस करें तो अभी भी अपसाइड पोटेंशियल निफ्टी में है। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। आज सुबह की अप्रोच क्या थी, मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली एक बात मेंशन थी कि द मोमेंट यू विल ट्रेड अबाउट 550 आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स, जरा प्लीज मॉर्निंग के लेवल्स लेके आएंगे एक बार। 510 के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको 650 और 790 तक का स्विंग मिल सकता है। देखिए क्या था, 650 था आपका फॉलिंग 50 डेमा और आपका 510 था 550 था आपका फॉलिंग 20 डेमा। आपको एक स्विंग मिल चुका है, बट याद रखिएगा 19,800 का कॉल राइटर कल के क्लोज के मुताबिक भी 19,700 का कॉल राइटर कल के क्लोज के मुताबिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर था। इसीलिए पिवट लेवल्स में जिक्र किया गया था अ स्विंग टुवर्ड्स 510, ओपन अबव 510, 650 790 तक का स्विंग मिलेगा। 710 तक का हमको स्विंग मिला, लेकिन उसके बाद हम कोलैप्स हो गए। अभी का डेटा क्या कहता है, अभी का डेटा आइए जरा उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त किस जोन के राइटर्स को दिखा रहा है, किस जोन के अगर आप देखें पुट राइटर्स को दिखा रहा है। 6 स्ट्राइक्स का हमने यहां पे उल्लेख किया गया है, उसमें है 44,800, 44,900 और 45,000 की स्ट्राइक। ये देखिए 44,700 पे आज सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, यानी जो हाईएस्ट डे का था पॉइंट उस पर सबसे बड़ा कॉल राइटिंग है। और मेरे ख्याल से अगर आप बैंक निफ्टी की तुलना में कंपेयर करें तो इट्स अ ह्यूज ओआई 1.22 सीआर का। और नीचे 44,400 की पुट में करीब करीब 1 करोड़ 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। अब जरा दिमाग दौड़ाइए कि आपका 44,400 पे क्या है, 44,400 पे आता है आपका ऑलमोस्ट 10 डेमा और 100 डेमा का जोन। तो हमारे लिए टेक्निकली और ऑप्शन वाइज जो एक ट्रेड क्लस्टर बन गया है वो है 44,700 ऊपर और नीचे
44,350 और 44,400। राजेश पालवे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश जी, आफ्टरनून। इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या है, ये आपने अभी डेटा को देखा, एक बार बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि हमें अब बैंक निफ्टी का पुश भी रिक्वायर्ड है। निफ्टी आईटी ने बखूबी पार्टिसिपेट किया। आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अभी कोई ट्रेड बाकी है क्या? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, निफ्टी पे व्यू तो बुलिश ही है, क्योंकि हम कल के सेशन में हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन बनी है, तो सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी बनी, तो काफी कॉल राइटर जो कि 19,600 19,700 के स्ट्राइक पे थे वो बैकफुट पे आते हुए दिखे। तो एक जो सप्लाई जोन था कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको आज कंफर्टेबली क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि अब 19,800 के ऊपर जिस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये नेक्स्ट पड़ाव जो इसका बन सकता है 19,880 19,950 की तरफ भी ये मार्केट में मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंकिंग स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन आना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देखना आज इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सेशन कि बैंक निफ्टी किस तरीके से प्ले करती है और बैंकिंग स्टॉक्स किस तरीके से मूव करते हैं। बट निफ्टी पे व्यू बुलिश है, डिप मिलेगी तो हम बाय करने की सलाह देंगे। अगर कोई छोटा मोटा 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो वहां पे ऐड ही करना है निफ्टी को वापस से। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 19,680 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 19,880 और 19,950 निफ्टी स्पॉट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में वीरेन जी हमें लगता है कि बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 44,400 जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको आज हम ओपनिंग के बाद से होल्ड आउट कर रहे हैं। तो ये देखना एक आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम 44,400 को अगर थ्रू आउट द सेशन होल्ड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव सेकंड हाफ में प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, जो कि एक बैंक निफ्टी में एक हायर साइड के लिए पुश क्रिएट कर सकता है 44,800 44,900 की तरफ। तो अभी छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना है बैंक निफ्टी में 44,350 स्पॉट पे। ये अगर स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी भी एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है टुवर्ड्स 44,800 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अभी भी बची है। कॉल राइटर्स अभी भी 44,500 600 पे अभी भी एक्टिव है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखना इंपॉर्टेंट रहेगा आज के सेशन में। जी हाँ, और एक बात याद रखिएगा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 872 का क्लस्टर बैंक निफ्टी में अभी खुला हुआ है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का आधे दिन का शो बाकी है। आप 44,400 पे पुट राइटिंग दिख रहे हैं, मोरलेस 270-350 पे आपका जो है 100 डे में प्लेस्ड है। और एक और चीज, यहां किंग मेकर की कड़ी है आपका HDFC बैंक की। डायरेक्टर साहब जरा ICICI बैंक और जरा एक बार HDFC बैंक का स्क्रीन पे लेवल लिखाइएगा। आज ICICI बैंक बैकफुट पे है, बट इस वक्त HDFC बैंक एक सीरियस एफर्ट करता हुआ 10 डेमा के ऊपर सस्टेन होके टू जनरेट अ स्विंग टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि प्लेस्ड है अप्रोक्सीमेटली 50 के जोन में, यानी 1550 के जोन में। तो अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, निफ्टी बैंक के ट्रेडर हैं, तो प्लीज जरा एक बार HDFC बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि ये 10 डेमा के ऊपर अब पूरा का पूरा ये सेशन अब तक का स्पेंड कर चुका है। तो सारी की सारी जो तेजी है उसको फ्यूल करना है, उसको ईंधन प्रोवाइड करना है HDFC बैंक को, इसको नजर रखिएगा। इंडेक्स पे कमेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, क्या चेज करना चाहिए सेकेंड हाफ के लिए। देखिए, मेरे स्क्रीन पर बतौर एक आई थिंक मैं डेटा को देखूं तो एक स्टॉक जो कि मेरे को बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है, मैं स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊंगा, बट HDFC बैंक के साथ जरा आप रिलायंस की प्लेसमेंट देखिए। रिलायंस ने आज सुबह एक अटेम्प्ट किया टू क्रॉस इट्स 10 डेमा फर्स्ट एवरेज, जो शॉर्ट टर्म एवरेज होता है, 28 सितंबर के बाद पहली बार। याद रखिएगा, मैं ये इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बातचीत कर रहा हूं, कोई कॉल नहीं ले रहा हूं यहां पे। बट इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। 10 डेमा का अटेम्प्ट लिया, और ये जो स्क्रीन पे प्राइस है ना 2333, ये एग्जैक्टली इसका 200 डेमा है। राजेश पालवे जी, एक बार रिलायंस को डिफाइन करते हुए जरा इसका क्या इंपैक्ट होगा स्टॉक इंडिसेस पे, उसको जरा रखिएगा, और आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स वो भी बताइएगा। तो विनय जी देखिए, मार्केट ने एक जो नेचुरल पुलबैक था, शॉर्ट कवरिंग का मूव था, वो तो ऑलरेडी प्ले आउट हुआ है। अब यहाँ से फर्दर यहाँ से रैली को एक्सटेंड होना है, तो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ये स्टॉक्स के यहाँ पे सपोर्ट आना काफी जरूरी है। और यहाँ पे जब तक
एक मोमेंटम नहीं बनेगा इन दोनों स्टॉक्स में। रिलायंस यहाँ पे निफ्टी फर्दर यहाँ से गेन एक्सटेंड करने में काफी दिक्कत रहेगी। तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का अगर अभी यहाँ पे सेटअप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट जो कॉल राइटर्स थे वहां पे अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे, 2300 की स्ट्राइक पे, 2325 की स्ट्राइक पे, इवन 2350 की स्ट्राइक पे भी। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स अब बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो 2400 की तरफ है। तो ये मोमेंटम हमें लग रहा है कि एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है पोजीशन होल्ड रखें, और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 2370 2380 की तरफ। स्टॉप लॉस अभी रिलायंस इंडस्ट्री पे होगा करीब 2320 के आसपास। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि आज सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा ट्रैक्शन है। काफी बाइंग इंटरेस्ट आज पूरे ही सीमेंट स्पेस पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जो रैमको सीमेंट है वहां पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली, और आज का जो मोमेंटम है काफी इंकरेजिंग है। हमें लग रहा है रैमको सीमेंट का नेक्स्ट पड़ाव अब टारगेट जो बन सकता है फ्यूचर्स में वो 1025 से लेके 1040 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो रैमको सीमेंट बाय करना 1040 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 970 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है डिक्सॉन। और डिक्सॉन में भी देखें तो आज एक अच्छा मोमेंटम बना है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई जो कि करीब थे 5350-60 की तरफ, वहां तक ये मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो डिक्सॉन फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। टारगेट होंगे करीब 5340 5360 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 5215 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस, और उसमें हमें लगता है कि एनएमडीसी पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। हालांकि स्टॉक में एक अर्ली जो गेन थे वो थोड़े से गिव अप हुए, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है एनएमडीसी का, हमें लगता है कि यहाँ पे ये 150 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। एनएमडीसी में नेक्स्ट टारगेट हमें लग रहा है 158 160 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 147 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी बाय करने की सलाह है। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं एक एक करके। एनएमडीसी एनएमडीसी स्क्रीन पे रखते हैं और 151 पे ट्रेड करता हुआ, याद रखिएगा। रैमको सीमेंट्स करीब करीब 1025 के लक्ष्य के लिए, और एनएमडीसी फ्यूचर्स लगभग 158 के लक्ष्य के लिए। एनएमडीसी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मतलब डॉक्टर साहब तीसरा ट्रेड भी रखिएगा जरा प्लीज, मैं स्किप कर गया। रैमको सीमेंट्स 991 पे ट्रेड करता हुआ। और डिक्सन, रैमको सीमेंट अब अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, मतलब हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, वो 5-7% का जो जोन होता है उसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, उसमें एंटर करने की तैयारी करता हुआ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ह्यूज ओआई एडिशन रैमको सीमेंट्स हो गया। एनएमडीसी हल्का सा बैकफुट पे आया है, इसमें कोई राय नहीं कि हल्का सा बैकफुट पे आया है, बट 151-25 पे इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ये एक टिपिकल फ्लैग है, नजर रखिएगा ऐसे स्टॉक पे भी। और डिक्सन देखिए मोमेंटम वाला स्टॉक है ये, और थोड़ा सा ऑप्शंस में इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, इंपैक्ट कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, बट फिर भी इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने करियर की जो सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसमें जंप करने की कोशिश करता है। ये 3 स्टॉक फीचर्स जहां पर आपको नजर रखनी है। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स मैं भी स्क्रीन पर रख देता हूं सिर्फ डेटा के आधार पे, और उसमें है शामिल इन्फोसिस। दरअसल निफ्टी आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण है, जरा आप देखिएगा। इन्फोसिस जो हायर शेडो है, यानी आज का ओपन और इंट्राडे हाई, वो काफी वाइल्ड हो गया है। प्राइस ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है। राजेश, ये 15 सितंबर का जो स्विंग हाई था उसको तो मैच कर लिया आपने, लेकिन वहां से सप्लाई काफी आ रही है। सेकेंड हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या है इस वक्त इन्फोसिस पर? देखिए, एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक है, आज टीसीएस के नंबर डिलीवर होने हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस है हायर साइड पे। स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर हुई है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आके। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट जरूर यहाँ पे बुक होते हुए दिख रहा है। पर हमें लगता है कि अगर ये डिप भी मिलती है स्टॉक में और ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है अराउंड 1480 के जोन को, तो यहाँ पे वापस से सपोर्ट बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है। तो 1480 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है इन्फोसिस का इस करेक्टिव मूव में जो ओपनिंग के बाद से बने हैं अब। तो 1480 अगर रहता है तो आपके जिसके पास भी लॉन्ग पोजीशन है 1480 के स्टॉप लॉस से बने रहे अभी, अगर वो नहीं टूटते हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वापस स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा। 1530 1545 की तरफ हमें लगता है वापस इसमें मोमेंटम आते हुए दिख सकता है।
ओके, इन्फोसिस थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, बट मेरी निगाहें बार बार जा रही हैं रिलायंस पे। एग्जैक्टली जिस वक्त पे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये स्टॉक अब इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ 2336 रुपये 70 पैसे पे आ चुका है। डे हाई है रिलायंस का। ये इंडेक्स को और निफ्टी के ट्रेडर्स को टोज पे रखेगा। बाकी एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक्स इंडस्ट्रीज ट्रेडर के लिए क्रिटिकल हैं और इन दोनों पे निगाहें गड़ाकर चलिएगा। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेंगे आज का इंडेक्स ऑप्शन या फिर स्टॉक ऑप्शन ट्रेड, यानी सस्ता ऑप्शन। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं। लेवल्स के मुताबिक 19,800 पर एग्जैक्टली निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 44,503 पे फिर ट्रेस होकर बैकफुट पे आता हुआ। अभी कुछ देर पहले दो चीजों पे का इंपैक्ट पड़ा है। इन्फोसिस बैकफुट पे आता हुआ और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक रिट्रेस होकर बैकफुट पे आया है। बहरहाल थोड़ा सा विषय को यहाँ पे चेंज करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आज न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग था। बॉब के जो मोबाइल ऐप है बॉब वर्ल्ड पर आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया है। नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है। क्या है ये विषय, क्यों एग्जैक्टली रोक लगाई है, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हर्षदा से समझते हैं। हर्षदा, किन विषयों के चलते, किन कारणों के चलते ये रोक लगाई गई है आरबीआई द्वारा? एक बड़ा एक्शन दरअसल आरबीआई लेता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए स्टॉक में भी हमने देखा है करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। सख्त हो रहा है आरबीआई दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को लेकर। ऐप पर जो नए ग्राहक है उनके जोड़ने को लेकर दरअसल आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है या फिर रोक लगा दी है। आरबीआई कहता है कि कुछ ऐसी दरअसल खामियां हैं जिस वजह से अब बॉब वर्ल्ड नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। आरबीआई का फोकस यही है कि ग्राहक का पैसा हमेशा सुरक्षित रहे और किसी भी तरीके की फर्जीवाड़े रोकने के लिए ये एहतियातन दरअसल आरबीआई की तरफ से एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान रहे कि जुलाई के महीने में बॉब वर्ल्ड पर आरोप लगा था कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और उसी के बाद दरअसल आरबीआई की तरफ से यह बड़ा एक्शन आया है कि नए दरअसल ग्राहक आप नहीं जोड़ पाएंगे जब तक आप अपने सारे अकाउंट्स में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लेकर आते और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर देते। बॉब वर्ल्ड पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बयान दिया है कि इस समय दरअसल वो हर कोशिश कर रहे हैं उन सभी टेक्निकल खामियों को एड्रेस करने के लिए ताकि इनके जो 3 करोड़ के यूजर्स हैं उनको आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। ध्यान रहे आरबीआई कहता है कि नए यूजर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, यानी कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं तो आप दरअसल बॉब वर्ल्ड पर आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कल्मिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉब वर्ल्ड का यह भी कहना है कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है आरबीआई की इस रोक का और ना ही किसी तरह की लेन देन पर या बैंकिंग के कामकाज पर कुछ प्रभाव आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हर बैंक के लिए, चाहे निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, अहम होते हैं क्योंकि वहीं से सीधे ट्रांजैक्शंस आसानी से लोग करते हैं। बॉब वर्ल्ड के केस में भी अगर आप ध्यान दें FY23 में 18.5 करोड़ के ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए और FY22 से अगर आप तुलना करें उसमें 26% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। नॉन फाइनेंशियल अगर ट्रांजैक्शंस देखें तो वहां पर भी 26.5% तक का इजाफा ही देखने को मिला था। कई सारे लोग आम बैंक के कामों के लिए सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं और अगर बॉब वर्ल्ड के केस में देखें सबसे ज्यादा लोग अपने सेविंग्स अकाउंट को बॉब वर्ल्ड के जरिए ही एक्सेस करते हैं। 91% करंट अकाउंट वहां पर एक्सेस किए जाते हैं। एफडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म 58% तक का बिजनेस लेकर आता है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स हो, आरडीज हो, ये सारे वो काम है जो लोग पहले बैंकों के शाखाओं में जाकर करते थे लेकिन सीधे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर रहे हैं। इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब ये बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। जी हाँ, तो एक बीओबी के लिए एक सेटबैक था आज आपकी स्क्रीन पे। स्टॉक थोड़ा सा खुद पैकेट रेट भी कर रहा है। हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और जानकारी के लिए बॉब के पर्सपेक्टिव से। आपकी स्क्रीन पे बॉब सुबह से आज प्रेशर झेलता हुआ बिलो 20 में ओपनिंग हुई थी और सस्टेन कर रहा है लोअर लेवल्स पे। खैर, अब एक काम करते हैं। अब हमारा जो रेगुलर फीचर है स्काईक्रेम का सेकंड हाफ का, वो है सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसे बातचीत करते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज?
अभिनय जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक फोकस में है वो है इंडस टावर। स्टॉक में एक करेक्टिव मूव था ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक पुल बैक यहाँ पे बनाया। कल के सेशन में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, आज फॉलो अप बाइंग है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। स्लाइट इन द मनी 190 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है इंडस टावर में यहाँ पे जो मोमेंटम बना है ये अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा, और स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 198 200 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो इस कॉल ऑप्शन के 190 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आना चाहिए करीब 11 रुपए से 12 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 5 रुपए के आसपास होगा। ओके, इंडस टावर, जब मैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, आ रहा था स्टूडियो में, उस वक्त भी मैं इस स्टॉक फ्यूचर को देख रहा था और स्विंग इसमें काफी स्ट्रांग था। 191 का मतलब क्या है, थोड़ा अगर आप इस चार्ट को बारीकी से देखें, 16 जनवरी 2023 यानी टेक्निकली स्पीकिंग अब CY23 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है, और बिटवीन आई थिंक 24 अगस्त और आज की डेट एक बहुत ही एग्रेसिव पैटर्न इसमें परसिस्ट करती है। 151.60 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार स्विंग देता हुआ इस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स पे ध्यान दीजिए। राजेश पालवे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखी आपने। फिलहाल मार्केट्स इस जोन में थोड़े से अगर आप देखें कंसोलिडेट करते हुए, दो स्टॉक फ्यूचर्स, एक हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक, याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, और एक आपका इन्फोसिस। ये दो स्टॉक फ्यूचर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं इंडिसेस के अपसाइड पे। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पुश दे रहे हैं लॉन्ग साइड पे। तो ये थोड़ी पशुपेश रहेगी एक्सपायरी डे फॉर बैंक निफ्टी। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षदा के साथ। तब तक के लिए